16 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी धूमधाम से मनाएगी। मुख्यमंत्री का जन्मदिन युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाएगा, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा संकल्प रैली निकालेंगे और ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होगा। साथ ही अस्पतालों में फल भी बांटे जाएंगे। इसके बाद पीएम के जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। पखवाड़े के तहत भाजपा संगठन प्रदेश भर में कई सेवा के कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने प्रदेश की धामी सरकार की कई उपलब्धियों के बारे में बताया। हरिद्वार में 16 सितंबर को मुख्यमंत्री धामी के जन्मदिन के मौके पर कार्यक्रम किया जाएगा। धूमधाम के साथ मनाया जाएगा युवा संकल्प दिवस के तौर पर। रैली निकाली जाएगी और ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन होगा। भारतीय जनता पार्टी इस कार्यक्रम को युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाने जा रही है। हमारे विभिन्न कार्यक्रम हैं। प्रदेश स्तर पर एक बृहद कार्यक्रम हो रहा है। जो हस्तकरघा से संबंधित लोग हैं वो आएंगे, उनको सम्मानित करेंगे। अपने हवन कार्यक्रम होंगे, उनके दीर्घायु के लिए फल वितरित किए जाएंगे। कार्यकर्ता जगह जगह जाकर कहीं रक्तदान भी करेंगे, कहीं दूसरे कार्यक्रम भी करेंगे। जिला स्तर पर, नीचे मंडल स्तर पर ये मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन का कार्यक्रम होने वाला है। 17 तारीख को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का भी जन्मदिन है। उस कार्यक्रम को भी हम जिले स्तर पर मनाने जा रहे हैं, प्रदेश स्तर पर मनाने जा रहे हैं। विभिन्न कार्यक्रम होने वाले हैं। उनके जीवन काल के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं, जो महत्वपूर्ण उन्होंने देश के समाज की सेवा के लिए दिए हैं, उन सारे के बारे में एक चित्र प्रदर्शनी लगाई जाएगी और उनकी बायोग्राफी भी वहाँ दिखाई जाएगी। उनके बारे में लोगों को बताया भी जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम हैं। सेवा पखवाड़ा हमारा चल रहा है, उसके बारे में तमाम तरीके की जानकारियाँ दी गई हैं। ये कार्यक्रम हमारे होने वाले हैं। और कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जन्मदिन है। सीएम के जन्मदिन को बीजेपी युवा संकल्प दिवस के रूप में मनाएगी। इस दौरान प्रदेश भर में धार्मिक और खेल कार्यक्रम का आयोजन होगा। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने इस बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। सीएम धामी के जन्मदिन की तैयारियां भव्य तौर पर मनाई जा रही हैं और बीजेपी युवा संकल्प दिवस के तौर पर मनाएगी। इस दौरान सूबे में खेल होंगे और धार्मिक कार्यक्रम होंगे। देखिए, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का 16 सितंबर को उनका जन्म दिवस है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में युवा संकल्प दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का निर्णय लिया गया है। अब तक के इतिहास में आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सरकारी क्षेत्र में सर्वाधिक रोजगार देने का काम किया है, बेरोजगारों के हितों के लिए काम किया है। देहरादून के नए एसएसपी अजय सिंह बने हैं। देहरादून एसएसपी कार्यालय में बतौर एसएसपी के पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। पदभार ग्रहण करने से पहले देहरादून के सहारनपुर चौक मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने। साथ ही देहरादून की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने को लेकर दिशा निर्देश दिए। अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान आपस में समन्वय बनाकर कार्य करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने को लेकर फोकस रहेगा। नए एसएसपी बने हैं अजय सिंह। पदभार ग्रहण किया, पहले पूजा अर्चना की। ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने पर उनका ज्यादा फोकस रहेगा। देखिए, पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता कानून व्यवस्था को बनाना है। वही प्राथमिकता मेरी भी रहेगी और मेरी टीम की भी रहेगी। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ड्रग्स फ्री अभियान है, ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025, उसको साकार करने के लिए देहरादून पुलिस को अभी हमने अधिकारियों को ब्रीफ भी कर दिया है और वो भी प्राथमिकता के आधार पर रहेगा, सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर, जहां पर इन्फोर्समेंट के साथ साथ जन सहभागिता भी बढ़ाई जाएगी। और विभिन्न थाना क्षेत्रों में एक दिन जो सैटरडे होगा उसमें थानेवार उसमें चौपाल लगा के लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। साथ ही साथ अगर कोई गोपनीय सूचना देना चाहता है तो संबंध में भी उनको बताया जाएगा। और उत्तराखंड अपनी अनूठी लोक कला संस्कृति के लिए जाना जाता है। राज्य की कुछ लोक विधाओं ने तो देश और दुनिया में अपनी खासी पहचान बनाई है। इसी दिशा में सामाजिक संस्था डांडी कांडी क्लब लगातार लोक कला और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को बढ़ावा देने में जुट गया है। मध्य हिमालय संस्कृति के सरोकारों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए समर्पित सामाजिक संस्था डांडी कांडी क्लब विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी जागर,
पवाड़े, लोकगीतों और लोकवाद्यों को संरक्षित करने के संकल्प के साथ 17 सितंबर को जागर संरक्षण दिवस मनाने जा रही है। इसमें प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से अलग अलग विधाओं में श्रेष्ठ 11 विभूतियों को राज्य वाद्य यंत्र सम्मान 2023 और अपने पद क्षेत्र में विशिष्ट योगदान दे रहे 4 अधिकारियों को डांडी कांडी रत्न 2023 से सम्मानित किया जाएगा। इसका जो जागर संरक्षण दिवस का मेन उद्देश्य है, ये हमने 2000 शुरू में किया था और इसमें हमारा जो मेन उद्देश्य है, हमारे जो लोकगीत हैं, जागर हैं, पवाड़े हैं, हमारे लोक वाद्य हैं, हमारे लोक नृत्य हैं, हमारा खान पान जो हमारे पुराने हमारे रीति रिवाज हैं, तो विलुप्त के कगार पे बहुत सारी चीज़ें हैं। सपोज आप लोग वादी गायक होते थे पहले, आज वो विलुप्त हो चुके हैं। आज जो पुराने हमारे पैतृक मकान होते थे वो विलुप्त हो गए हो, वो सिर्फ फोटो में जीवित हैं। तो हमारा ये प्रयास है कि आने वाले टाइम पे हमारा ढोल जो राज्य वाद्य यंत्र भी गवर्नमेंट ने किया उसको, और मैं आपको बता दूं 2016 में ही राज्य ने हरीश रावत जी ने जब मुख्यमंत्री थे, उन्होंने ही 2016 में हमारी पहल पर ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया था। तो ये उपलब्धियों में हमारा शामिल है और हम चाहते हैं हमारी जो पौराणिक चीज़ें हैं ये विलुप्त ना हो और इनको सुरक्षित करने का हमने संकल्प लिया है। और बागेश्वर में कोट भ्रामरी मेले का पोस्टर विमोचन ब्लॉक प्रमुख हिमा बिष्ट और तहसीलदार तितिशा जोशी ने किया। गरुड़ में लगने वाला कोट भ्रामरी मेला एक ऐतिहासिक मेला है। ये मेला व्यापार की दृष्टि से बहुत बड़ा मेला है। गरुड़ कोट भ्रामरी मंदिर प्रांगण में मेला अध्यक्ष ब्लॉक प्रमुख हिमा बिष्ट ने एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में हिमा बिष्ट ने कोट भ्रामरी मेले का पोस्टर विमोचन किया, साथ ही उनके द्वारा मेले में हो रही व्यवस्थाओं को देखते हुए कार्य को समय से करने की बात कही। तहसीलदार तितिशा जोशी ने बताया कि मेले को भव्य बनाने के लिए कार्यों की समीक्षा की है और मेले का पोस्टर विमोचन किया है। साथ ही अधिक संख्या में पहुंचकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों और मेले का आनंद लेने की अपील जनता से की है। आज कोट मंदिर परिसर में 21, 22, 23 को होने वाले मेले के संबंध में जो पोस्टर विमोचन आज किया गया और इसके साथ ही जो पूर्व में एक और बैठक रखी गई थी उसमें कहाँ तक हमारी विभिन्न विभागों की क्या क्या तैयारी है उस संबंध में भी बैठक रखी गई। तो समस्त विभागों ने अपनी कार्रवाई जैसे कि सड़कों की सफाई, झाड़ी कटान और साज सज्जा हेतु जो भी तैयारी है और सूचना इत्यादि संबंधी सभी तैयारी शुरू कर दी गई है। आज हमारी कोट भ्रामरी मेले की द्वितीय बैठक हुई है। इसमें हमारे पोस्टर विमोचन हुआ और हमारे जितने भी यहाँ पे पदाधिकारी हैं उन्होंने अपनी जानकारी दी कि हमारे यह तैयारी समिति की ओर से तैयारियाँ क्या क्या हुई हैं करके हमारी पूरी चर्चा हुई कोट भ्रामरी मेले के लिए। और कलियर शरीफ हजरत साबिर साहिब के सालाना उर्स को लेकर जिला प्रशासन बेहद गंभीर नजर आ रहा है। इस बार प्रशासन का सबसे पहला फोकस मेले की साफ सफाई और पार्किंग की उचित व्यवस्था करना रहेगा। इतना ही नहीं, पूरा मेला क्षेत्र सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होगा। इस पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। कलियर दरगाह पहुंचे जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने सबसे पहले दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश किए और प्रदेश की खुशहाली की दुआएं मांगी। इसके बाद जिलाधिकारी ने पूरे मेले क्षेत्र का निरीक्षण किया। हज हाउस सभागार में व्यवस्था और तैयारियों को लेकर सभी विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की। समस्त कार्यों को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए। देखिए, मैं निरीक्षण करने आया था। वैसे तो समय समय पे हम लोगों ने निर्देश दिए हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे काम भी चल रहा है। जैसे टेंडरिंग की व्यवस्था जो होनी थी, टेंडर्स वगैरह जो निकलने थे कार्य करने के लिए, वो सारी चीज़ें हो चुकी हैं और काफ़ी विभागों ने अपना काम भी कर लिया। बिजली वालों ने अपना काम कर लिया, जल निगम ने अपना काम कर लिया है और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने जो नहरों के बगल में घास आस की और झाड़ियों की सफाई करने की जहाँ पार्किंग की व्यवस्था हो सकती है तो उसकी सफाई वो लोग कर रहे हैं। और जहाँ पे पार्किंग मेन इशू जहाँ पे एसओ साहब ने यहाँ पे बताया है तो उसका टेंडर भी उन्होंने कर लिया। अगर टेंडर में कोई नहीं आता तो जो लास्ट जो व्यक्ति कर रहा था वही व्यक्ति उसको कंटिन्यू करेगा। पहाड़ों में बेमौसम बारिश का दौर जारी है। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम में झमाझम बरसात हुई। सुबह 5 बजे से श्रद्धालु केदारनाथ धाम दर्शनों के लिए रवाना किए गए। धाम में बारिश में भी श्रद्धालुओं में दर्शनों का उत्साह बना हुआ है। केदार घाटी के पहाड़ों गुप्तकाशी, फाटा, शेरसी, सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रात से ही बारिश लगातार जारी है। हेली सेवाओं की उड़ानें भी थम गई हैं। तीर्थयात्री पैदल ही धाम जा रहे हैं। केदारनाथ में पहाड़ों में बारिश का दौर जारी। केदारनाथ धाम में झमाझम बारिश के बाद भी श्रद्धालुओं में उत्साह।
और जोशीमठ में बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। धाम में सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ धाम में अब तक श्रद्धालुओं का आंकड़ा 13 लाख के करीब पहुंचने वाला है। बद्रीनाथ धाम में लगातार बारिश, भारी बारिश के बाद श्रद्धालुओं में उत्साह। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं। रुद्रप्रयाग चोपता पोखरी मोटर मार्ग पर बजूड़ बैंड के निकट 5 दिन पहले भारी मलबा आने से मोटर मार्ग पर 5 दिनों से यातायात बंद है। राहगीर काफी परेशान हैं। लोक निर्माण विभाग द्वारा मलबा हटाने के प्रयास तो किए जा रहे हैं, मगर मलबों के साथ भारी बोल्डर्स के आने से खासी दिक्कतें हैं। रविवार की रात को तल्ला नागपुर क्षेत्र में बारिश होने के कारण रुद्रप्रयाग चोपता पोखरी मोटर मार्ग पर बजूड़ बैंड के पास भारी मलबा आने से यातायात बाधित हो गया था। 5 दिन का समय गुजर जाने के बाद भी यातायात बहाल नहीं हो पाया। अगर समय पर मोटर मार्ग पर यातायात बहाल नहीं हुआ तो विभिन्न क्षेत्रों में खाद्यान्न और रसोई गैस का संकट गहरा सकता है। उखीमठ में सड़कों पर मलबा आने का सिलसिला जारी। मलबा आने से मोटर मार्ग बाधित है। यातायात 5 दिनों से बंद है। राहगीर परेशान है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन विकासनगर अलर्ट मोड पर है। पालिका क्षेत्र के सभी वार्ड्स में रोस्टिंग के तहत फॉगिंग कराई जा रही है। पालिका के अधिशासी अधिकारी बद्री प्रसाद भट्ट का कहना है कि डेंगू तेजी के साथ पांव पसार रहा है। इसके लिए नगर पालिका के कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि वो साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। जनता से भी साफ सफाई रखने की अपील की जा रही है। पालिका प्रशासन ने एक रोस्टर भी जारी किया है। इसके तहत वार्ड्स में फॉगिंग का कार्य किया जा रहा है। पालिका प्रशासन का प्रयास है कि डेंगू पर जल्द से जल्द अंकुश लगाया जा सके। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए नगर पालिका परिषद विकासनगर लगातार जो है फॉगिंग का कार्य कर रही है। इसके लिए हमने एक रोस्टर जारी किया है और निकाय के जो कार्मिक हैं उनकी ड्यूटियां भी लगाई हैं और इसका नित्य प्रति वो अनुसरण भी कर रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हर वार्ड में हम लोग फॉगिंग करते रहें। तो इसके लिए जो रोस्टर है, रोस्टर के अनुसार हम लोग फॉगिंग करवा रहे हैं ताकि जो वार्ड हैं कम से कम 3 से 4 दिन में उसका रोटेशन के आधार पर जो है उसका पुनः उस वार्ड का नंबर आएगा और उसमें जो है फिर फॉगिंग कराई जाएगी। और उत्तरकाशी की रातलधार में शिकायत निवारण शिविर का आयोजन किया गया। समाज कल्याण विभाग की तरफ से आयोजित शिविर में स्थानीय विधायक समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहे। विधायक और अफसरों ने जनता की समस्याएं सुनी। इस दौरान अधिकतर समस्याओं को मौके पर ही निस्तारित किया गया। उत्तराखंड शिकायत निवारण शिविर का आयोजन, विधायक और अफसरों ने सुनी जन समस्याएं। ये जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों के क्रम में, माननीय विधायक जी के निर्देशों के क्रम में कि जनपद के जो दूरस्थ इलाके हैं, दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहाँ पर जो है जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं और जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े जितने भी लाइन डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी विभागों का यहाँ पर जो है एक ही मंच के नीचे एक हमारा बहुउद्देशीय शिविर आज लगा था। और इस शिविर में अगर मैं बात करूँ लाभ की, तो लगभग यहाँ पर जो है 300 से और 500 के बीच में आम जनमानस की संख्या रही है। आज ये कल्याण शिविर हमारे नई पंचायत बड़ेत में लगा था। क्षेत्रवासियों को विभिन्न विभागों से जो सुविधाएं प्राप्त थी और यहाँ पर लोगों का शुरू से 10 बजे से लगभग जमा होना शुरू हो गया था और अपनी अपनी दुविधाओं को लेकर के अधिकतर लोग जो है 60-70% लोगों ने जो है उसका निराकरण भी करवाया। और अंततः जो अंत में जो है समाज कल्याण अधिकारी के समाज कल्याण के तत्वाधान में जो शिविर लगाया गया था उनका भरपूर सहयोग मिला और सभी विभागों में भरपूर सहयोग मिला। और जनता जो है अंततः जो है माननीय विधायक श्रीमान सुरेश चौहान जी का जो क्षेत्र के प्रति उनका लगाव था वो आकर आए और उन्होंने भी कुछ सौगात यहाँ पर घोषणाओं के रूप में रखी। और मसूरी में जिला प्रशासन और एमडीडीए ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने मासूनिक लॉज में हाल में बनी 3 मंजिला में करीब 40 फ्लैट्स को सील कर दिया।
मासोनिक लॉन्च में चल रहे अवैध निर्माण को रोक दिया गया है। जानकारी के मुताबिक स्थानीय लोगों ने प्रशासन और MDDA की इस कार्रवाई का विरोध किया है। MDDA के सहायक अभियंता अभिषेक भारद्वाज ने बताया कि नैनीताल हाईकोर्ट ने पिछले दिनों एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मासोनिक लॉन्च में नगर पालिका की ओर से बनाए गए 40 फ्लैट्स के आवंटन पर रोक लगा दी थी, लेकिन उसके बाद भी 40 फ्लैट्स पर कब्जा किया जा रहा है। इसकी शिकायत पर मसूरी SDM ने कार्रवाई की है। इसमें आज SDM कोर्ट में तारीख दी, जिसमें ये MDDA के बायलॉज के खिलाफ जो निर्माण हो रहा था उसमें जो है इसको सील की कार्रवाई की। जो तो सारे कमरे हैं उनको जितने भी आदेश होते हैं 40 कमरों को जो है सील किया। देखिए, ये जो प्रकरण था ये पहले से पीठासीन महोदय के अध्यक्ष इसमें सुनवाई चल रही थी, जो कि माननीय उच्च न्यायालय के अंतर्गत में भी ये प्रकरण चल रहा है, जिसमें हमारी तरफ से भी लगातार कार्रवाई की गई थी। आज सुनवाई के दौरान पीठासीन महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि इसमें सीलिंग की कार्रवाई की जाए। उसी के अनुपालन में पूरी टीम आज पुलिस बल के साथ यहाँ मौजूद है और कार्रवाई हमने की है। और देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और विभिन्न समस्याओं को लेकर मसूरी शहीद स्थल पर CPIM ने सांकेतिक धरना दिया। शहीद स्थल से SDM कार्यालय तक विरोध रैली निकालकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। CPIM ने SDM मसूरी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। CPIM ने ज्ञापन में बढ़ती बेरोजगारी पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक कदम की मांग की। ये पूरे देश के अंदर CPM का और C2 का सितंबर अभियान चल रहा है, जो सरकार के द्वारा बेतहाशा महंगाई की गई है और न्यूनतम वेतन में हमारी मांग है कि 26,000 रुपये न्यूनतम वेतन किया जाना चाहिए। और आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर उत्तराखंड के अंदर जो है 9,500 रुपये न्यूनतम वेतन है, इसको जो है 26,000 किया जाना चाहिए। इस महंगाई के समय में किस तरीके से मजदूर अपने घर का खर्चा कैसे चलाएंगे, कैसे गुजारा करेंगे, इस सरकार को समझना चाहिए। और हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में BCom के 5 छात्र फेल हो गए। छात्रों की माने तो यूनिवर्सिटी की लापरवाही से फेल हुए हैं। छात्रों का आरोप है कि उनकी रेगुलर परीक्षा को बैक परीक्षा दिखाया गया, जिसकी वजह से मुख्य परीक्षा में फेल हो गए। छात्र नेता फेल करार दिए गए, छात्रों के समर्थन में आ गए और परिसर के निदेशक का घेराव किया। निदेशक ने मामले का संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई की बात की। पौड़ी में HNBGU में 5 छात्र फेल, यूनिवर्सिटी पर लापरवाही के लगाए आरोप। जो परीक्षा नियंत्रक है, जो टीचर है, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, उन्होंने हमको ज़बरदस्ती हमको बैक का पेपर दिया गया है। नहीं तो पूरे क्लास में हम 27 बच्चे बैठे हुए थे मेन के, उनमें से हम केवल 5 बच्चों को ही कैसे बैक का पेपर दिया गया है और हमारा मेन का पेपर उन बैक के बच्चों को दे दिया गया है। पिछले 4-5 दिन से मैं यहाँ डायरेक्टर सर के पीछे पागलों की तरह घूम रहा हूँ कि सर एक बार श्रीनगर VC को कॉल कर दीजिए या फिर वहाँ बात कर दीजिए, हमारे बारे में कुछ तो करिए, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं है। कल शाम को जब मैं डायरेक्टर सर के पास गया तो डायरेक्टर सर कह रहे हैं कि तुम मेरे ऊपर केस कर दो, पर मैं इसमें कोई लीगल एक्शन नहीं लूँगा। यहाँ पर एक विषय हमारे सामने ऐसा आया है कि हमारे BCom के कुछ 3-4 छात्र हैं जिनका पेपर था और इनको मेन की जगह बैक पेपर दे दिया गया है, जबकि दोनों पेपरों का नाम सेम था। यदि छात्र से गलती हो गई है तो क्या एग्ज़ाम में जो लोग बैठे हैं जिनका कार्य है पेपर चेक करना, कॉपी चेक करना, क्या उनसे भी गलती हो गई है? जानबूझकर इन बच्चों को गलत पेपर दिया गया है। राजनीति का यहाँ पर अखाड़ा बनाया गया है। बीजेपी के लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, बीजेपी के लोगों के द्वारा यहाँ पर शिक्षकों को पद दिए जा रहे हैं। आप बताइए, विश्वविद्यालय में एक शिक्षक पढ़ाने के लिए आ रहा है या फिर यहाँ पर पद लेने के लिए आ रहा है? जब उनको पेपर गलत दिया गया तो उनको उसी समय वापस कर देना चाहिए था पेपर पर। चलो एनीवे, ये प्रकरण जब आया तो निश्चित रूप से उनके मार्क्स नहीं हुए आए होंगे उसमें, या कम आए होंगे, जो भी है। तो उस प्रकरण को जब मेरे पास आया तो हमने उसको बड़ी गंभीरता से लिया। गंभीरता के साथ साथ हमने उसको विश्वविद्यालय प्रशासन को भेजा है, यानी एग्जामिनेशन को भेजा। कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से बात हुई है, लेकिन वहाँ पे भी अनरस स्टूडेंट का चल रहा है, कभी बंद हो रहा है, तो जो थोड़े विलम्ब जरूर हुआ, लेकिन उस पर त्वरित गति से काम चल रहा है।
और टनकपुर नगर पालिका सभागार में चेयरमैन विपिन शर्मा की अध्यक्षता और अधिशासी अधिकारी भूपेंद्र प्रकाश जोशी के संचालन में सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में कार्यशाला का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी चंपावत के आदेश के मुताबिक डिपॉजिट रिफंड सिस्टम यानी कि DRS योजना लागू किए जाने हेतु नगर निकाय अंतर्गत समस्त प्रबुद्धजनों और व्यापार मंडल को योजना से अवगत कराने के लिए एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंध किए जाने के विषय पर जानकारी दी गई। इसमें एक्सपर्ट DRS योजना रोहित जोशी ने सिंगल यूज प्लास्टिक प्रयोग को प्रतिबंधित किए जाने के संबंध में विस्तार से सभी सभासदों, व्यापारी प्रतिनिधियों और प्रबुद्ध जनों को जानकारी दी। इस कार्यक्रम के संबंध में चेयरमैन टनकपुर विपिन वर्मा ने विस्तार से बताया। साथ ही सभी लोगों के संयुक्त प्रयासों से पर्यावरण संरक्षण हेतु सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने की बात कही। इस कार्यशाला में हमारे व्यापार संघ के सभी पदाधिकारी, हमारे खोखा फड़ समिति, लघु व्यापार एसोसिएशन, हमारे सभासदगण और नगर के प्रबुद्ध जन उपस्थित रहे और उन सब के बीच में ये कार्यशाला जो विषय था उसका विचार विमर्श हुआ है और निश्चित रूप से इससे टनकपुर को प्लास्टिक मुक्त करने में जो और इस स्कीम को लागू करने में बहुत सहायता होगी। इसके लिए मैं अपने श्रीमान जिलाधिकारी और हमारे सूबे के माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत आभार प्रकट करता हूं। हरिद्वार के कनखल में हुई 77 साल के बुजुर्ग की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया। जिले के नए SSP प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने चार्ज संभालते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की हत्याकांड का खुलासा किया। SSP ने बताया कि क्षेत्र के 4 युवकों ने लूट के इरादे से सेवा आश्रम चलाने वाले बुजुर्ग को निशाना बनाया। लूट में नाकामयाब रहने पर युवकों ने बुजुर्ग अशोक चड्ढा की गला रेतकर हत्या कर दी। आरोपी चारों युवक कनखल, ज्वालापुर समेत आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। 11 सितंबर की रात को मृतक अशोक चड्ढा का शव कनखल थाना क्षेत्र के बैरागी कैंप स्थित उनके निजी आश्रम में मिला था। हत्याकांड के खुलासे को लेकर कनखल थाना पुलिस और SOG की टीम लगातार कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर दिया गया। इस ब्लाइंड मर्डर के साथ लूट का भी इसमें प्रयास किया गया था और बड़ा ब्रूटली एक 77 साल के वृद्ध व्यक्ति की हत्या की गई थी। पुलिस ने इसकी गंभीरता को लेते हुए पिछले 4 दिन में लगातार मेहनत करते हुए आज 4 अभियुक्तों को पकड़ा है। चारों उसी क्षेत्र के ही रहने वाले हैं और नशे की आदत के शिकार थे। साथ में नकली नोटों को भी कुछ नोटों के बीच में मिलाने का कार्य करते थे। इनको ये सूचना थी कि इस रिटायर्ड कर्मी के पास कुछ काफ़ी संख्या में पैसा है। उसको इनके द्वारा ये एक इन्फॉर्मेशन थी, उसको ध्यान में रखते हुए इन्होंने इनका ये पहले लूट का प्रयास किया गया। जब उसके द्वारा प्रतिरोध किया गया मृतक के द्वारा तो उनके द्वारा ब्रूटली उसका मर्डर किया गया। और फिलहाल एक अंतराल, जल्द हाजिर होते हैं।